अस्सलाम वालेकुम टू ऑल ऑफ यू। आज हम इम्पॉर्टेंट टॉपिक डिस्कस करेंगे जिसमें आज हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे व्हाट इज द वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू इलेक्ट्रिक डाइपोल ऑन इक्वेटोरियल लाइन। पहले मैं यहाँ पे एक डाइपोल को ड्रा करूंगा। ये एक डाइपोल है। फॉर एग्जांपल दिस इज माइनस क्यू चार्ज एंड दिस इज प्लस क्यू चार्ज। ये डाइपोल लेंथ है इनके दरमियान। दिस इज द डाइपोल लेंथ विच इज वेरी वेरी स्मॉल and it has been split into L and L. जो इनके दरमियान टोटल लेंथ है दैट्स 2L is the total length of dipole. आज मैं कैलकुलेट करूंगा व्हाट इज द वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू दिस इलेक्ट्रिक डाइपोल ऑन इक्वेटोरियल लाइन। फॉर एग्जांपल मुझे यहाँ पे पॉइंट P पे, यहाँ पे एक पॉइंट P है। इस पॉइंट P पे मुझे कैलकुलेट करना है वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू दिस इलेक्ट्रिक डाइपोल। अगर हम देखेंगे इस पॉइंट P पे, यहाँ पे प्लस क्यू से भी इलेक्ट्रिक फील्ड होगा और माइनस क्यू चार्ज से भी इलेक्ट्रिक फील्ड होगा। और हमें ये भी पता है जो प्लस क्यू से इलेक्ट्रिक फील्ड होता है या प्लस चार्ज क्यू चार्ज से इलेक्ट्रिक फील्ड होता है दैट इज अवे फ्रॉम चार्ज, तो वो इस डायरेक्शन में होगा इस पॉइंट पे। दिस इज द इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू प्लस क्यू चार्ज ऑन पॉइंट P। से फॉर एग्जांपल दिस इज E2। इस पॉइंट P पे जो सेकंड फील्ड होगा ड्यू टू नेगेटिव चार्ज वो इस डायरेक्शन में होगा इन दिस मैनर, इन दिस डायरेक्शन। फॉर एग्जांपल दिस इज E1। क्योंकि नेगेटिव चार्ज का जो इलेक्ट्रिक फील्ड होता है दैट इज टुवर्ड्स चार्ज और जो पॉजिटिव चार्ज का इलेक्ट्रिक फील्ड होता है दैट्स अवे फ्रॉम चार्ज। तो इस पॉइंट P पे अब दो इलेक्ट्रिक फील्ड्स आ गए, एक तो आ गया प्लस क्यू से, दूसरा आ गया माइनस क्यू से। मैंने सपोज किया जो पॉइंट P से क्यू तक डिस्टेंस है दैट्स और। ऑब्वियसली जो पॉइंट P से नेगेटिव चार्ज तक जो डिस्टेंस होगी दैट्स आल्सो और। आई सपोज दैट जो डिस्टेंस है फ्रॉम पॉइंट P टू सेंटर ऑफ द डाइपोल, ये वाले डिस्टेंस दैट इज x। इसी पॉइंट P पे मुझे बोलना है व्हाट इज द वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू दिस प्लस क्यू चार्ज और ड्यू टू माइनस क्यू चार्ज। अगर हम देखेंगे जो एक पॉइंट चार्ज से इलेक्ट्रिक फील्ड होता है E दैट इज गिवन बाय KQ डिवाइड बाय R स्क्वायर। एक पॉइंट चार्ज से जो इलेक्ट्रिक फील्ड होता है दैट्स गिवन बाय KQ डिवाइड बाय R स्क्वायर। अब अगर हम कैलकुलेट करेंगे यहां पे इस E2 और E1 को हम रिजॉल्व पहले करेंगे, इनका एक नेट रिजल्ट हम निकालेंगे। वो नेट रिजल्ट हम इस डायरेक्शन में निकालेंगे इनका। ये वाला पॉइंट है, ये देगा मुझे नेट इलेक्ट्रिक फील्ड E नेट, इसको मैं लिखूंगा। जो डायरेक्शन है यहां पे E1 की वो टुवर्ड्स द चार्ज है, ये वाली डायरेक्शन टुवर्ड्स द चार्ज। और ये जो E2 है, E2 is the electric field at point P due to Q plus Q charge and E1 is the electric field at point P due to negative charge. तो अगर हम देखेंगे ये डायग्राम ऐसे है, अगर हम इसको मोर प्रॉपर्ली देखेंगे, ये पॉइंट P है, ये है E2, ये है E1। इसको हम पहले रिजॉल्व करेंगे। E2 का एक कंपोनेंट इस डायरेक्शन में आएगा दैट्स कॉल्ड E साइन ऑफ थीटा, और इसका जो दूसरा कंपोनेंट है वो इस डायरेक्शन में आएगा दैट इज E कॉस ऑफ थीटा। E2 को मैंने रिजॉल्व किया है, यहां पे E2 को मैंने रिजॉल्व किया है इनटू E साइन थीटा, क्योंकि जो कंपोनेंट टुवर्ड्स द एंगल होता है उसको हम लेते हैं एज ए कॉस कंपोनेंट, और जो कंपोनेंट अवे फ्रॉम एंगल होता है उसको हम लेते हैं साइन कंपोनेंट। इसी तरह जो E1 है, E1 का एक कंपोनेंट इस डायरेक्शन में होगा दैट इज E
साइन ऑफ थीटा, और दूसरा कंपोनेंट इसको इस डायरेक्शन में होगा, दैट इज ई कॉस ऑफ थीटा। तो यहां से इस पॉइंट पे जो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड होगा एट पॉइंट पी, अगर हम देखेंगे जो ई साइन थीटा और ई साइन थीटा है, दे आर इक्वल एंड अपोजिट इन डायरेक्शन, तो ये कैंसिल आउट हो जाएंगे, ये वाला और ये वाला। जो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड होगा ई नेट, वो किसके बराबर होगा, दैट्स गिवन बाय 2e cos ऑफ थीटा। ये नेट इलेक्ट्रिक फील्ड होगा एट पॉइंट पी। ई cos थीटा इसी डायरेक्शन में है, ये वाला कंपोनेंट भी इसी डायरेक्शन में है। तो ये जो दो कंपोनेंट्स हैं, एक कंपोनेंट है E2 का, दूसरा है E1 का, ये सम अप हो जाएंगे, दैट्स ई नेट जो निकलेगा वो निकलेगा 2e cos ऑफ थीटा। पहले हम ये R निकालेंगे, R हमें नहीं दिया गया है, तो अगर हम कंसीडर करेंगे इस ट्रायंगल को पहले, this is we can say that this is minus q charge, this is L and this is center of dipole C, यहां तक this is C, point C, center of dipole, और ये जो यहाँ पे ये पॉइंट, this is point P and point P to center of dipole, this distance that's x, ये x है हमारे पास, ये R है और ये L है, L, this is L। इसमें से पहले हम R का वैल्यू निकालेंगे, जो R स्क्वायर हमें निकलेगा वो निकलेगा हमें x स्क्वायर प्लस L स्क्वायर। तो जो R स्क्वायर का वैल्यू हमें निकलेगा दैट इज x स्क्वायर प्लस L स्क्वायर। अगर हमें R का वैल्यू चाहिए तो R हमें निकलेगा अंडर रूट ऑफ x स्क्वायर प्लस L स्क्वायर, दिस इज R एंड दिस इज R स्क्वायर। तो इस ट्रायंगल से हमें R स्क्वायर का वैल्यू निकलेगा x स्क्वायर प्लस L स्क्वायर। अब अगर हम देखेंगे जो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड होगा इस पॉइंट P पे, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड ई नेट हम निकलेंगे यहां पे, ई नेट वो होगा E1 इज इक्वल टू E2 इज इक्वल टू ई नेट। इसका मतलब क्या है, जितना फील्ड यहां पे नेगेटिव चार्ज से इस पॉइंट पे होगा, उतना ही फील्ड पॉजिटिव चार्ज से इस पॉइंट पे होगा। तो बोथ चार्जेस से जो फील्ड होगा वो सिमिलर होगा, इसलिए मैंने लिखा है E1 इज इक्वल टू E2 इज इक्वल टू ई नेट। जो फील्ड इस चार्ज से होगा वही फील्ड इस चार्ज से होगा। एक चार्ज से जो इलेक्ट्रिक फील्ड होता है दैट्स के क्यू डिवाइड बाय आर स्क्वायर, लेकिन आर स्क्वायर का वैल्यू हमें पता है दैट्स एक्स स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर। तो हम यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करेंगे, जो ई नेट होगा वो किसके बराबर होगा, 2e cos ऑफ थीटा। लेकिन यहां पे मैं लिखूंगा जो हमें एक पॉइंट से चार्ज होगा है वो होगा E इज इक्वल टू के क्यू डिवाइड बाय आर स्क्वायर के वैल्यू हम लेंगे एक्स स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर, दैट्स एक्स स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर। तो इसको मैं यहां पे सब्स्टिट्यूट करूंगा, जो ई नेट हमें निकलेगा नेट इलेक्ट्रिक फील्ड दैट इज 2 ई का वैल्यू हम सब्स्टिट्यूट करेंगे के क्यू डिवाइड बाय एक्स स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर। तो ई का वैल्यू मैंने यहां पे सब्स्टिट्यूट किया है, ई इज इक्वल टू के क्यू डिवाइड बाय एक्स स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर। cos ऑफ थीटा का वैल्यू मैं लगाऊंगा यहां से, जो cos ऑफ थीटा इस ट्रायंगल से निकलेगा दैट इज गिवन बाय परपेंडिकुलर p बाय p h b sin cos। cos का वैल्यू हमें निकलेगा बेस डिवाइड बाय हाइपोटेन्यूज। तो बेस जो है दैट्स l डिवाइड बाय हाइपोटेन्यूज क्या है r, ये इसकी बेस है, दिस इज हाइपोटेन्यूज। हाइपोटेन्यूज इज r का वैल्यू हमें दिया गया है दैट्स एक्स स्क्वायर अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर। लेकिन हमें पता है जो यहां पे डाइपोल मोमेंट एसोसिएट होता है एक डाइपोल के साथ, p जो एक वेक्टर क्वांटिटी होती है, वो किसके बराबर होती है, आइदर चार्ज इनटू टोटल लेंथ e, और वी कैन से दैट p इज गिवन बाय q इनटू 12। तो यहां पे मैं कुछ ऐसे ही कंडीशन क्रिएट करूंगा, मैं इसको ऐसे भी लिख सकूंगा ई नेट इज इक्वल टू, इस स्टेप पे आप ध्यान दीजिए, दैट इज Q एंड 2L। इसको मैं लिखूंगा
Q इंटू 2L इंटू K, ये बन जाएगा डाइपोल मोमेंट Q इंटू 2L, Q इंटू 2L बन जाएगा P, डिवाइड बाई, अगर हम देखेंगे इसका पावर है 1, इस टर्म का एक्स स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर का पावर 1 है, यहाँ पे इसका पावर है 1 डिवाइड बाई 2 क्योंकि रूट है, तो हम इसको ऐसे लिखेंगे एक्स स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर इंटू, ये आ जाएगा 2 1 2 प्लस 1 3, दैट्स 3 डिवाइड बाई 2, इसका पावर है अंडर रूट का पावर ऐसे जो है एक्स स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर, इसको हम ऐसे भी लिख सकेंगे एक्स स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर 1 डिवाइड बाई 2, क्योंकि रूट का जो वैल्यू होता है दैट्स 1 डिवाइड बाई 2। तो यहाँ पे हम इसको सॉल्व करेंगे, ई नेट इज इक्वल टू, ये बन जाएगा Q इंटू 2L P इंटू K डिवाइड बाई एक्स स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर इंटू 3 डिवाइड बाई 2। लेकिन हमने पहली क्वेश्चन में बोला है जो यहाँ पे डाइपोल लेंथ होती है, डाइपोल लेंथ L is very very small as compared to the distance where I have to calculate the value of electric field. इसका मतलब है x का वैल्यू बहुत ज्यादा है as compared to L, because the dipole length is very very small, it tends to 0. हम डाइपोल लेंथ को टेंड करेंगे 0, और जो यहाँ पे ये एक्सप्रेशन है, ये एक्सप्रेशन बनेगी ई नेट इज इक्वल टू पी के डिवाइड बाई, जो यहाँ पे L है L स्क्वायर इज लेस देन एक्स स्क्वायर, तो हम यहाँ पे L स्क्वायर को नेग्लेक्ट करेंगे, तो हम लिखेंगे एक्स स्क्वायर इंटू 3 डिवाइड बाई 2, because the dipole length is very very small as compared to the distance where I have to calculate the electric field. तो इस एक्सप्रेशन को मैं थोड़ा मॉडिफाई करूंगा, इसको मैं ऐसे भी लिख सकूंगा, ई नेट जो हमें निकलेगा किसके बराबर निकला, के पी और पी के डिवाइड बाय एक्स स्क्वायर 3 डिवाइड बाई 2, यहाँ पे 2 और 2 कैंसिल हो जाएगा, तो ई नेट हमें निकलेगा इज इक्वल टू के पी डिवाइड बाय एक्स क्यूब. This should be the final expression for the electric field due to electric dipole on equatorial line. इस पॉइंट पे जो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड निकलेगा दैट इज Kp डिवाइड बाय एक्स क्यूब. लेकिन अगर हम इसको यहाँ पे देखेंगे, जो पहला वाला था जिसमें हमने देखा है जो इलेक्ट्रिक फील्ड और डाइपोल मोमेंट होता था इन एक्सियल लाइन, दैट इज इन सेम डायरेक्शन. लेकिन यहाँ पे अगर हम इसको वेक्टर फॉर्म में लिखेंगे, इस टर्म को अगर हम वेक्टर फॉर्म में लिखेंगे, E परपेंडिकुलर नेट इज इक्वल टू के पी डाइपोल मोमेंट एक वेक्टर क्वांटिटी है, इलेक्ट्रिक फील्ड इज वेक्टर क्वांटिटी डिवाइड बाय एक्स क्यूब. लेकिन इसको मैं यहाँ पे माइनस साइन रखूंगा. इस माइनस साइन से क्या पता चलेगा, द माइनस साइन विल इंडिकेट दैट जो यहाँ पे डायरेक्शन ऑफ डाइपोल मोमेंट है, अगर हम देखेंगे ये ई नेट की डायरेक्शन है, दिस इज ई नेट. लेकिन जो डाइपोल मोमेंट हम लेते हैं दैट्स फ्रॉम नेगेटिव टू पॉजिटिव. केमिस्ट्री में हम पॉजिटिव टू नेगेटिव लेते हैं, तो यहाँ पे फिजिक्स में हम क्या लेते हैं, नेगेटिव टू पॉजिटिव. तो डाइपोल मोमेंट इन दिस डायरेक्शन में होगा, दिस शुड बी द पी. यहाँ पे एक इंटरेस्टिंग पॉइंट ये है, जो डाइपोल मोमेंट और नेट इलेक्ट्रिक फील्ड है इन केस ऑफ इक्वेटोरियल लाइन दे आर अपोजिट टू ईच अदर. अगर आप देखोगे नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इस डायरेक्शन में है, लेकिन डाइपोल मोमेंट फ्रॉम नेगेटिव टू पॉजिटिव, तो इस डायरेक्शन में यहाँ पे है दिस इज इलेक्ट्रिक फील्ड नेट, एंड अगर हम देखेंगे इसके अपोजिट में यहाँ पे दिस इज पी. जो यहाँ पे डायरेक्शन ऑफ डाइपोल मोमेंट है एंड द डायरेक्शन ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड दैट इज ऑलवेज अपोजिट टू ईच अदर. यानी यहाँ पे जो नेट डाइपोल मोमेंट है और नेट इलेक्ट्रिक फील्ड है ये अपोजिट है एक दूसरे को. ये है नेट इलेक्ट्रिक फील्ड, दिस इज डाइपोल मोमेंट फ्रॉम नेगेटिव टू पॉजिटिव. और एक चीज हमें ये भी यहाँ पे, अगर हमें रेशियो निकालना है, व्हाट इज द रेशियो ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड ऑन ई एक्सियल एंड ई इक्वेटोरियल, तो यहाँ पे जो ई एक्सियल का हमें निकला था इलेक्ट्रिक फील्ड, ई एक्सियल पॉइंट पे
दैट इज गिवन बाय 2kp डिवाइड बाय x क्यूब। लेकिन जो इक्वेटोरियल का निकला ई इक्वेटोरियल दैट्स kp डिवाइड बाय x क्यूब। अगर मैं रेशियो निकालना है फॉर एग्जांपल ई एक्चुअल डिवाइड बाय ई इक्वेटोरियल, वो किसके बराबर निकलेगा? ई एक्चुअल कितना है 2kp डिवाइड बाय x क्यूब डिवाइड बाय ई इक्वेटोरियल कितना है kp डिवाइड बाय x क्यूब। इसको मोर प्रॉपरली हम लिखेंगे इसको हम ऐसे भी लिख सकेंगे 2kp डिवाइड बाय x क्यूब, ये रेसिप्रोकल में जाएगा यहां पे इनटू x क्यूब डिवाइड बाय kp। x क्यूब कैंसल, kp कैंसल, that is given by 2 divided by 1 is equal to kp, that's 2:1। तो यहां पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड होता है ऑन एक्सियल लाइन वो डबल होता है एज कंपेयर टू इक्वेटोरियल लाइन। इक्वेटोरियल लाइन पे इलेक्ट्रिक फील्ड लेस होता है एज कंपेयर टू द एक्सियल लाइन, दैट्स 2:1, द रेशियो इज 2:1, kp divided by 2kp divided by kp। So this was a little bit regarding the electric field due to electric dipole on equatorial line। और हम आपको ये भी याद रखना है, फाइनल एक्सप्रेशन आपको यही याद रखनी है दैट जो यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड होता है ई इलेक्ट्रिक फील्ड होता है ऑन एक्सियल लाइन वो 2kp होता है, 2kp डिवाइड बाय x क्यूब, और जो ई इक्वेटोरियल होता है दैट्स गिवन बाय kp डिवाइड बाय x क्यूब। लेकिन यहाँ पे इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है जो डाइपोल मोमेंट होता है इन केस ऑफ इक्वेटोरियल वो होता है अपोजिट टू द नेट डायरेक्शन ऑफ एन इलेक्ट्रिक फील्ड। इलेक्ट्रिक फील्ड इस डायरेक्शन में होता है, डाइपोल मोमेंट इस डायरेक्शन में होता है। तो जो डाइपोल मोमेंट और इलेक्ट्रिक फील्ड है दे आर अपोजिट टू ईच अदर। लेकिन जो हमने देखा है ई एक्सियल पे वहां पे डाइपोल मोमेंट फॉर एग्जांपल दिस वाज -q एंड दिस वाज +q, यहाँ पे डाइपोल मोमेंट p की डायरेक्शन सेम होती है एज दैट ऑफ द नेट इलेक्ट्रिक फील्ड E। P और E सेम होते थे। थैंक्स फॉर ज्वाइनिंग।